नमस्ते जी। ऑलमोस्ट 2 महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बट 2 महीने से मैं बिज़ी था जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। ऑलमोस्ट 30 दिन से भी ज़्यादा का टाइम हो गया, उन्होंने मेरा वीज़ा होल्ड पे डाल दिया है। पता नहीं क्यों, मेरे को भी नहीं पता। तो चलो उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या मेरा केस था और क्यों ऐसा करना पड़ गया उनको। तो एक्चुअली मेरा पर्पज़ ऑफ विज़िट था, मेरी जो फियांसे है वो जर्मन सिटीज़न है और मेरे को उसी से मिलने जाना है बिकॉज सी इज़ प्रेग्नेंट और हमारे जो बेबी की डिलीवरी होने वाली है वो 11 मार्च को एस्टिमेटेड ड्यू डेट दिया है डॉक्टर ने। तो मैं वही सोच रहा था कि मैं नेशनल वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता था, लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है प्रोसेसिंग में। तो मैंने सोचा कि चलो शेंजन वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, उसमें 15 डेज़ ही लगते हैं और 15 दिन के अंदर अगर आ जाता है तो मैं जनवरी में जाऊँगा और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक रहूँगा और वहीं पे सारा हम लोग मैनेज कर लेंगे आपस में और उसके बाद मैं आ जाऊँगा इंडिया। तो ये प्लान था। तो जब मैं चेक किया VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट डेट बुक करने के लिए, तो जर्मनी का 2-3 महीने के अंदर कोई अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं मिल रही थी हमें। अब ये तो बड़ी दिक्कत हो गई मेरे लिए क्योंकि मैं इतना वेट तो नहीं कर सकता था, तो मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं करूँ क्या। तो मेरे एक फ्रेंड थे एस्टोनिया में, वो वहाँ जॉब करते हैं कॉलेज सीनियर। तो मैंने उनको बताया सारा सीन, तो उन्होंने बोला कि भाई तू एस्टोनिया आ जा क्योंकि यहाँ से ईज़िली वीज़ा मिल जाता है, फिर यहाँ से तू जर्मनी चले जाना। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो हमने प्लान बनाया ऐसे कि हम अपना पूरा जो डे है स्टे वो डिवाइड कर दिया, आधा एस्टोनिया में और आधा जर्मनी में। तो जब मैंने एस्टोनिया की अपॉइंटमेंट डेट बुक करने का सोचा तो वहाँ भी सब कुछ फुल चल रहा था। तो पता नहीं लगता है कि इस टाइम पे सारे इंडियंस यूरोप ही घूमने का प्लान बना रहे हैं। तो बट लकीली पास की डेट मिल गई, तो वहाँ से मेरे को डेट मिली मुंबई एम्बेसी के लिए। तो मैं उस टाइम पे कोटा में था, फिर कोटा से गया मुंबई एम्बेसी। तो उन्होंने बोला, मेरा फॉर्म देखते ही बोला कि भाई सही रीज़न बताओ तुम्हारा विज़िट करने का। तो हमने बताया यार कि देख भाई, मेरा जो मेन रीज़न है वो जाना जर्मनी ही है, बट हमको अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रही थी। लेकिन एस्टोनिया में मेरा दोस्त ही है तो मैं वहाँ कुछ दिन रहूँगा और उसके बाद चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो शेंजन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि शेंजन रूल के हिसाब से आपको उसी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करना है जिस कंट्री में आप सबसे ज़्यादा दिन रह रहे हो। तो एस्टोनिया में मैंने डाल रखे थे 30 दिन और जर्मनी में 60 दिन। तो मैंने पूछा उनसे VFS वालों से कि भाई अगर मैं अपने बराबर दिन कर दूं तो क्या चल जाएगा। तो उन्होंने बोला कि हम फॉर्म तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन जब ये एम्बेसी में जाएगा तो ये उनके ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपके फॉर्म को देख के ये तो क्लियर है कि आपको जाना जर्मनी है क्योंकि आपकी वाइफ जर्मन है और वो प्रेग्नेंट है, और ये आपका फॉर्म देख के ये भी लग रहा है कि आप सिर्फ वीज़ा लेने के चक्कर में एस्टोनिया से अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बोला बात तो सही है। तो मैंने पूछा कि भाई अब करें क्या। तो उन्होंने बोला कि बेटर यही होगा कि आप जर्मन एम्बेसी से अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ से आपका वीज़ा एक्सेप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपका पूरा वैलिड रीज़न है, आपके सारे प्रूफ्स हैं रिलेशनशिप के और प्रेगनेंसी और सब कुछ, और आपको स्पॉन्सरशिप भी मिल रहा है उधर से आपकी वाइफ की तरफ से। तो वहाँ से एक्सेप्टेंस के ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है। बट सीन ये था कि मुझे जर्मनी से अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं मिल रही थी। तो मैं वहाँ से तो चला आया, लेकिन कुछ दिन बाद ट्राई करने के बाद एक डेट मिली मेरे को 3 जनवरी की। लकली वो जब कोई कैंसिल कर देता है तो डेट अवेलेबल हो जाती है। तो मैंने उसको बुक कर लिया और वो डेट मिली मेरे को अहमदाबाद में। तो मैं पहुंच गया अहमदाबाद और वहाँ पे मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ पूरा। और इस टाइम पे मैंने अप्लाई किया शेंजन वीज़ा पे, फ्रेंड्स एंड फैमिली विजिट, और उसके हिसाब से सारे मेरे फियांसे के डॉक्यूमेंट्स दिए हमने, उसके स्पॉन्सरशिप और उसका जो इनविटेशन लेटर था वो सब हमने सबमिट किया, और प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, मैं वापस क्यों आऊँगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, क्योंकि मैं 1.5 साल से जॉब नहीं कर रहा। तो वो सब मेरे को कवर लेटर पर लिख के बताना पड़ा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 15 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ जाएगा, क्योंकि 15 दिन ही है प्रोसेसिंग टाइम। तो मेरी जो फ़्लाइट बुकिंग ऑलरेडी थी वो 20 जनवरी की थी, और 3 से 20 मतलब 15 दिन हो ही रहा था एग्जैक्टली। बट उनका एक मेल आया 18 तारीख को, मतलब 12-13 दिनों बाद, कि उनको एक एक्स्ट्रा लेटर चाहिए, लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन। ये उसकी तरफ से देना पड़ता है जो बंदा आपको उस कंट्री में स्पॉन्सर कर रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट्स के लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। इस डॉक्यूमेंट्स का पर्पज़ ये है कि जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो
कैपेबल है आपके पूरे टाइम स्टे का खर्चा उठाने के लिए। और इस डॉक्यूमेंट्स में ये भी देना पड़ता है कि जो जहाँ स्पॉन्सर कर रहे हैं उस पे जगह में मतलब उस घर में स्पेस है या नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ता है। और इस डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने के लिए ना कुछ क्राइटेरिया भी हैं, उसके लिए एलिजिबल होना पड़ता है। मतलब आपकी मंथली इनकम कितनी है। एक्चुअली क्या है, वो बाली से 5-6 महीने पहले ही जर्मनी गई है एंड सी वॉज प्रेगनेंट, तो उसे जॉब अब नहीं लिया, तो वो एलिजिबल ही नहीं है इस डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने के लिए। तो हमने मेल किया भाई कि यार ये डॉक्यूमेंट तो वो दे ही नहीं सकती क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास जॉब ही नहीं है अभी। जर्मनी में अगर आप प्रेग्नेंट हो तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, कुछ पैसे देती है आपकी प्रेगनेंसी का केयर करने के लिए। तो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट से कोई मनी रिसीव कर रहे हो तो आप ये डॉक्यूमेंट्स के अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो हमने बताया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। तो उन्होंने मेल किया कि कोई बात नहीं, आप अपनी बैंक की स्टेटमेंट दे दो और जो मनी आपको गवर्नमेंट से मिल रही है उसके प्रूफ दे दो। तो हमने सबमिट किया और इसकी उन्होंने डेट दी थी कि आपको 10 दिन के अंदर सबमिट करना है। तो हमने तुरंत ही सबमिट कर दिया था ये सारी चीज़ें। बट उसके बाद भी 10 दिनों से उनका कोई मेल नहीं है। एक्चुअली कि 10 को तो अब तो 15 दिन हो गया है। तो मेरे को एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। बट 2 चीज़ें पता चली कि एक तो पहला कि भाई सेंसन रूल्स के हिसाब से ही फॉर्म तैयार करना, और दूसरा अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है और आपका ऐसे लॉन्ग टर्म स्टे है तो लेटर ऑफ ऑब्लिगेशन भी मांग सकते हैं। और पता नहीं क्यों मेरे केस में 30 दिनों से ज़्यादा का टाइम उन्होंने लगाया है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं 30 दिनों से कोटा में था और वीज़ा आया नहीं, तो मैंने बोला चलो ठीक है मैं घूम के आता हूँ। तो मैं आ गया आगरा ये तो चलो। वैसे मेरे काफ़ी दोस्त मेरे को मैसेज करके पूछ रहे हैं कि तेरा जर्मनी का वीज़ा आया नहीं आया। मैंने बोला अभी तक तो आया नहीं, पूछे बुरा लग रहा है। मैंने बोला नहीं, बुरा इसलिए नहीं लग रहा कि अब मैं कर क्या सकता हूँ तो चलो आशा करता हूँ कि शायद आ ही जाए वीज़ा कुछ दिनों में। तो अगर आ जाता है तो मैं ये ट्रिप एंड करके वापस कोटा जाऊँगा, वहाँ से एक नई फ़्लाइट बुक करूँगा और फ्लाइट बुक करने के बाद मैं चला जाऊँगा दिल्ली। फ्लाइट बुक करने के बाद मैं चला जाऊँगा जर्मनी। अगर नहीं आता है तो क्या ही करना, पता नहीं। चलो फ़िलहाल अभी आगरा में हूँ तो ताजमहल देख लेते हैं चलो वो अगली वीडियो में डालता हूँ। बाय बाय। मैं ऑलरेडी एक्चुअली इसके अंदर हूँ, तो मैं बाहर जाके वहाँ से रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ।